नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे ऊपर साया फ़गन है, जिसमें हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, क़याम तरावी का हुक्म दिया गया और इनके अलावा इस माह रमज़ान में बहुत से अहकामात का हमें मुकल्लफ बनाया गया। माह रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने माह रमज़ान का महीना पाया और उसने अपनी मग़फ़िरत न कराई तो ऐसा आदमी हलाक और बर्बाद हो जियो। जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान का महीना तौबा का महीना है, इस्तग़फ़ार का महीना है। वैसे तो रमज़ान के पूरे महीने में अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 हज़रात वो हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1 रोज़ेदार, नंबर 2 अदल व इंसाफ करने वाला हाकिम और नंबर 3 मजलूम। लेकिन 3 औक़ात और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पर दुआओं को कबूल फरमाता है। उनमें से एक फ़जर के नमाज के बाद का वक्त है। फ़जर की नमाज के बाद हमें ज़िक्र और दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी और अपनी जगह बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया और फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो उसके लिए एक हज का और एक उम्रे का सवाब लिखा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे और जब सूरज तुलू हो जाता, रोशनी फैल जाती, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले से उठते थे, इसलिए कि वो वक्त ज़िक्र का वक्त है, कबूलियत दुआ का वक्त है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इस वक्त को बाबरकत बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा। ए अल्लाह, सुबह के वक्त को मेरी उम्मत के लिए बाबरकत बना।
तो जिस वक्त को बाबरकत बनाने के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी हो और वो वक्त बाबरकत हो, जाहिर सी बात है उस वक्त में जब दुआएं मांगी जाएंगी, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, अल्लाह को याद किया जाएगा, तो उसमें दुआ और वक्त के मुकाबले में ज़्यादा कबूल होंगी। इसी वजह से बाद हज़रात उलमा ने लिखा है कि फ़जर की नमाज के बाद सोना मुनासिब नहीं, इसलिए कि फ़जर की नमाज के बाद रिज़्क़ को तकसीम किया जाता है और जिस वक्त रिज़्क़ को तकसीम किया जा रहा हो और हम लोग उस वक्त सो रहे हों तो ये नामुनासिब मालूम होता है। हत्ता के बाद हज़रात फ़ुक़हा ने फ़जर की नमाज के बाद सोने को मकरूह करार दिया। और दूसरा वक्त जो कबूलियत दुआ का है वो गुरूब आफ्ताब के वक्त का है। जिस वक़्त आफ्ताब गुरूब होता है वो वक्त भी कबूलियत दुआ का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़ेदार के लिए एक दुआ होती है जो दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है, कबूल की जाती है। और अगर रोज़ेदार उस वक्त में दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बुलाते, अपने बच्चों को बुलाते और फिर दुआ का एहतमाम करते थे। और तीसरा जो वक्त है कबूलियत दुआ का वो सुबह सादिक से पहले सहर का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो सुबह के वक्त में इस्तगफार करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब रात का आखिरी वक्त शुरू होता है जिसको हमारे यहाँ सहर कहा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी ऐलान करता है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूं, है कोई बीमार कि मैं उसको शिफा अता करूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। और सुबह सादिक तक ऐलान होता रहता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो रात में नमाज पढ़ते थे तो हज़रत नाफे से फरमाते थे क्या सहर का वक्त हो गया? हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हाँ सहर का वक्त हो गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआओं का एहतमाम करते थे और सुबह तक दुआ के अंदर लगे रहते थे। बुजुर्गान मोहतरम ये तीन औक़ात फ़जर की नमाज के बाद, गुरूब आफ्ताब के वक्त और सुबह सादिक से पहले सहर के वक्त, ये तीनों औक़ात कबूलियत दुआ के हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। हमें और आप हज़रात को चाहिए कि इन औक़ात को ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में हम लोग गनीमत समझें और इन औक़ात को अल्लाह के ज़िक्र में और दुआ के अंदर मसरूफ़ रखें और इन औक़ात को गफलत के साथ, लापरवाही के साथ न गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।